ऑस्ट्रेलिया में अभी तक गर्मियों का मौसम था। वैसे तो अप्रैल तक काफ़ी मौसम चेंज हो जाता है, सर्दी स्टार्ट हो जाती है, लेकिन इस दफ़ा मौसम चेंज नहीं हो रहा था। बहुत गर्मी थी, टेम्परेचर 35 से 38 तक जा रहा था, जो कि बहुत ज़्यादा हॉट होता है। तो फिर आज छुट्टी थी तो मैंने बच्चों के लिए ये स्विमिंग का घर पे ही अरेंज किया, ताकि बच्चों के लिए कुछ चेंज भी हो जाए और हॉट वेदर को एंजॉय भी कर लें। तो इन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से एंजॉय किया, बहुत खुश थी ज़ारा। और इसके साथ ये मेरी कज़न की बेटी है, तो वो आई हुई थी। ये मेरे घर के पास ही रहते हैं। तो ज़ारा का और इसका बचपन एक साथ ही गुज़र रहा है। तो बस ऐसे ही है कि वो आ जाते हैं, हम उनकी तरफ चले जाते हैं, तो बच्चों का गेट टुगेदर हो जाता है। तो यहाँ पे फिर मैं बना रही थी कीमा भरे करेले, क्योंकि गर्मियों में ही करेले खाने का मज़ा आता है, तो इसलिए। और ये मौसम के हिसाब से मिलते हैं ये छोटे वाले करेले, ये बहुत अच्छे हैं। इनको बड़े आराम से हम फिल करके तो मैं पकाऊंगी, तो ये बहुत अच्छे और बहुत मज़े के पकते हैं। और ये कुछ टाइम के लिए ही ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं, उसके बाद ये नहीं मिलते हैं, और ये आते भी गर्मियों में। तो फिर मैंने इसको बनाना स्टार्ट किया। सबसे पहले मैं इनको अच्छे से साफ़ करके तो इसमें से सीड्स वगैरह निकाल लूँगी। कीमा मैंने अलहदा से फ्राई किया, करने के बाद फिर मैं इसमें फिलिंग करूँगी और उसके बाद फिर हम इसको फ्राई करेंगे। काफ़ी लंबे प्रोसीजर के बाद ही जो है इनको खाया जाता है। और ये मौसम के हिसाब से ही इनको पकाएं तो बहुत अच्छा लगता है। और इनके साथ मेरी कोशिश होती है कि मैंगो हो और तंदूर की रोटी होनी चाहिए, साथ में लस्सी होनी चाहिए। तो पाकिस्तान में ये सब ऐसे ही खाया जाता है। तो खैर मैंने भी यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में वैसे ही पाकिस्तान के स्टाइल से ही मैं इसको आज सर्व करूँगी। आप चाहें तो इनको हल्का सा फ्राई करके फ्रिज में 2 वीक तक सेव कर सकते हैं। तो उसके बाद आप इसको फिर से दोबारा सिर्फ वार्म करें और मसाला बनाएं और उसमें इनको रख के और यूज़ करें, तो इसका टेस्ट बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे आपने फ्रेश बनाए हैं। मैं इनको आज फ्रीज़ नहीं करूँगी, मैं इनको आज फुली कुक करके और इनकी ग्रेवी अलहदा से बना के तो फिर मैं उसमें इनको रख के स्टीम करूँगी। फिर उसके बाद रोटी बनाएंगे और उसके साथ खाएंगे। मैं इनको ऐसे भर के भी बनाती हूँ। इसके अलावा इनको अलहदा से प्याज का मसाला बना के उसमें भी पकाती हूँ। इसके अलावा चने की दाल डाल के भी इनको पकाया जाता है। इनको किसी भी तरीके से पकाएं तो इनका टेस्ट वैसे ही बहुत अच्छा होता है। ये बहुत मज़े के बनते हैं और मेरे तो वैसे भी ये बहुत फेवरेट है। और यहाँ पे मैंने इनको फ्राई करने के बाद मसाला बनाया और इसमें थोड़ा सा चिकन ऐड करने के बाद फिर मैं इनको इसमें रखूँगी और 5 मिनट के लिए स्टीम करूँगी, तो ये बहुत अच्छे से कुक हो जाएंगे। आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बताइएगा कि आपको किस स्टाइल में करेले पसंद हैं। मुझे तो हर स्टाइल में अच्छे लगते हैं। और यहाँ पे ये करेले बनाने के बाद फिर मैं अब आगे थी लस्सी बनाऊंगी। आज तो सारा दिन मेरा इसी में गुजर गया, क्योंकि इनको पकाने में काफ़ी टाइम लग जाता है। छुट्टी वाले दिन ये होता है कि बहुत सारे काम करने होते हैं। तो मेरी सैटरडे संडे की छुट्टी होती है, तो उसमें ये है कि एक दिन में मैं फिर कुकिंग कर लेती हूँ, दूसरे दिन में बाकी के घर के सारे काम हो जाते हैं।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं रोटियां। और यहाँ पे मैं सिंपल बनाऊंगी ज़ारा के लिए, और अपने लिए और हस्बैंड के लिए बनाऊंगी तंदूर की रोटी। उनको मैंने अभी बताया नहीं था क्योंकि मैंने 2-3 दफ़ा पहले भी बनाई है, तो वो बहुत अच्छी और बड़ी मज़े की बनी थी। तो आज उन्होंने फ़र्स्ट डे खानी थी, तो उनको भी जब मैंने उनके सामने रखी तो उन्होंने कहा कि ये कैसे बनाई है, ये क्या किया है। तो फिर मैंने उनको बताया कि मैंने इसको इस तरीके से बनाया, तो बहुत इजीली बहुत अच्छे तरीके से पक गई। मुझे ज़्यादातर तंदूर की क्रिस्पी रोटी पसंद है, तो इसलिए मैंने उसको फिर बहुत अच्छे तरीके से बेल के, और उसके बाद मैंने उसको अच्छे से हाथ पे ही उसकी साइड चेंज की ताकि वो थोड़ी सी क्रिस्पी हो जाए। और तवे के ऊपर पानी लगाने के बाद फिर मैंने इसको मूव कर दिया, तो उससे आप देख रहे हैं कि कितनी अच्छी और बड़ी इजीली रोटी पक के तैयार हो जाएगी। इस तरह करके मैं 2 से 3 रोटियां बना लूँगी। ये देखिए कितनी अच्छी पक गई है और कितने सारे फूल उसके ऊपर बन गए हैं। पाकिस्तान में होती तो गली की नुक्कड़ से 2 रोटियां मैं 2 मिनट में मंगवा लेती, लेकिन यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में कोई गली की नुक्कड़ पे तंदूर नहीं है। यहाँ पे मैं जहाँ रह रही हूँ वहाँ पे तंदूर मेरे घर से काफ़ी दूर है, तो इसलिए मैं घर पे ही ये सारे काम कर लेती हूँ। फिर परदेश में यही सब कुछ होता है, कभी कुछ मिल जाता है पास और कभी बहुत दूर होता है, तो हम घर पे ही ये सब कुछ मैं इस तरह का बना लेती हूँ ताकि हर चीज़ को प्रॉपर तरीके से खाया जाए। कभी कभी तो मेरे हस्बैंड भी परेशान हो जाते हैं। वो कहते हैं मुझे नहीं समझ में आता कि तुम्हें कोई एक चीज़ पसंद है, क्योंकि हर चीज़ के तुम तरीके के साथ और हर चीज़ के साथ तुम चाहती हो कि अगर दाल चावल पके हैं तो उसके साथ सैलड और अचार होना चाहिए, अगर भिंडियाँ बनाई हैं तो उसके साथ तंदूर की रोटी होनी चाहिए, करेले के साथ तंदूर की रोटी होनी चाहिए, और फिर चिकन कढ़ाई के साथ नान ही होने चाहिए। तो वो कहते हैं मुझे समझ में नहीं आता है, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि हर चीज़ जो है ना प्रॉपर तरीके से और सब लवाजमात पूरे होने के साथ खाई जाए, तो टेस्ट जो है वो और भी बढ़ जाता है। तो रोटियां मेरी सारी पक चुकी थी, और अब जब लस्सी बन गई है, करेले भी बन गए हैं, तंदूर की रोटी भी बन गई है, तो फिर मैंगो तो पीछे नहीं रहेंगे। तो बस फिर गर्मियों के मौसम में मैंगो भी मैं लेके आई थी, क्योंकि करेले के साथ ये खाने का मज़ा जो है बहुत आता है। और ज़ारा को वैसे ये ज़ारा की सारी आदतें जो थी ना वो टेस्ट के लिहाज से मेरे पे गई थी, क्योंकि जो जिस तरीके से मैं खाती थी उसे भी वो वैसे ही पसंद आता था। तो यहाँ पे ये देखें कितने अच्छे और बहुत मज़े के बने हैं। मुझे ज़रूर मैसेज करके बताइएगा कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि ये धागे जो है ना ये मुझे अच्छे नहीं लगते, क्योंकि ये बहुत टाइम ले लेते हैं इनको निकालने में, तो इसको आप मेरी हेल्प कर दो। तो फिर मैंने कहा कि एक ही आप कर लें, फिर दूसरा मैं साइड पे उनको ये सारे रिमूव करके दूंगी, तो वो फिर इसको इजीली खाएंगे। और ज़ारा ने स्टार्ट कर दिया था खाना, और उसने कहा था कि ये प्लेट जो है जिसमें मैं रख रही हूँ ये वाले मेरे हैं सारे, और बाकी जो है ना वो आप ले लें। तो उसको भी मैंगो बहुत पसंद है।